हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते। भारत की जमहूरियत में पार्लियामेंट को इंतहाई अहमियत दी जाती है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में मुल्क और मुल्क के अवाम के ताल्लुक से फैसले किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से बिल तैयार करके पेश किए जाते हैं। इनका जायजा लेने के बाद अपोजिशन की जानिब से इनमें बदलाव और सुझाव पेश किया जाता है। इसकी खूबियों और खामियों का तज़किरा किया जाता है और जब सारा ऐवान इन बिलों के ताल्लुक से एक राय हो जाता है या फिर इख्तलाफ राय को बड़ी हद तक ख़त्म कर लिया जाता है, तब कहीं जाकर कानून साजी की जाती है। फिर पार्लियामेंट के ऐवानों में इसे मंजूर दी जाती है। लेकिन अब सरकार गुज़िश्ता 7 साल से बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत इक़्तिदार पर है। दूसरे कवानीन व उसूलों की तरह इस रिवायत की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 29 नवंबर को सरमाई इजलास का आगाज हुआ और पहले ही दिन कार्रवाई को मुलतवी करने की नौबत आ गई, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात क्या होंगे। हालांकि पहले ही दिन किसान कानून को रद्द कर दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट में कोई बहस मुबाहिसा इसके ऊपर नहीं हुआ। यह जमहूरियत का इंतहाई सियाह दिन माना जाएगा। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।